नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव अप्रैल 2026 में होने जा रहे हैं और मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि ये 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन आपकी लव लाइफ में क्या असर डालेंगे और इन 5 बड़े बदलावों के कारण से आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ किस ओर जाएगी अप्रैल महीने में, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो राशिफल का आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो मैं 5 बड़े बदलाव बताऊंगा वो तो आपके साथ मैच होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ और बातें होती हैं मित्रों, जैसे कि आपके मन में कोई प्रश्न है या आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का, उस दिक्कत का, उस परेशानी का हल आपको पूर्ण रूप से मिले, या आप अपने मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिटेल में आप हमसे बातचीत करें और विस्तार से आप अपनी बात हमें बताएं और मैं उन चीज़ों को देख करके आपको बताऊं कि वास्तव में समस्या क्या है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। तो इस स्थिति के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात करते हैं अप्रैल 2026 में मेष राशि वालों के लिए कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे। फिर हम उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि 5 बड़े बदलाव कौन से होने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो मंगल हैं, इस राशि के स्वामी, वो 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मंगल आपके द्वादश भाव में चला जाएंगे और यहाँ पे मंगल जो हैं वो बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 को, क्योंकि 11 अप्रैल 2026 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसके अलावा शनि भी यहाँ पर रहेंगे। तो शनि और मंगल की युति रहेगी, बुध की, शनि, मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ युतिगत रहेंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके ये आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का भी उच्चस्थ होना और पंचम भाव का स्वामी होना सूर्य अपने आप में आपकी लव लाइफ के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव संकेत है। बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 तारीख को और सूर्य के साथ बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 19 अप्रैल 2026 को और शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और ऐसे में शुक्र भी स्वराशिगत हो जाएंगे। गुरु आपके तीसरे भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, केतु पंचम में रहेंगे और राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति आपके अप्रैल 2026 में दिख रही है। तो ऐसे में मित्रों, मेष राशि वालों की लव लाइफ में अगर हम देखें, उनकी मैरिड लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है पिछले कुछ समय से और कहीं ना कहीं आपस में समन्वय की कमी है, आपस में सामंजस्य की कमी है और रिश्तों में जो परस्पर संबंध होने चाहिए उसमें पिछले कुछ समय से दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है। यानी कि पार्टनर शुरू में आपकी बहुत केयर करते थे, आपके पार्टनर आपके साथ हर बात को साझा करते थे, शेयर करते थे, खुद से वो बहुत ज़्यादा अप्रोच भी आपको कर रहे थे पिछले कुछ समय से। लेकिन वही हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो रवैया है, उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, फोनिकली सोशल मीडिया पे या तो कम बात कर रहे हैं या फिर ब्लॉक करके रख दिया है आपको। इसके अलावा फ़ोन कम उठाना, बातचीत कम करना, पहले से वो सब कुछ धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहाने बहुत ज़्यादा वो बना रहे हैं
झूठ बोल रहे हैं, इस समय में आप हर एक बात उनकी पकड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रॉमिस कमिटमेंट आपके साथ किए थे उन प्रॉमिस कमिटमेंट को भी पलीता लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो वो झूठे हैं या फिर अभी तो कोई भी प्रॉमिस कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति के कारण से आप भी भीतर ही भीतर परेशान हो रहे हैं, आपके भीतर भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है और बहुत कुछ करने के बावजूद भी आप बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं। सोच तो बहुत कुछ है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो अप्रैल 2026 का महीना रहेगा तो इसमें सबसे पहला और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा आपको, वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा 14 अप्रैल 2026 से। अब 14 अप्रैल 2026 से ये बदलाव क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य आपके बैठ जाएंगे यहाँ पे स्वराशिगत और ये उच्चस्थ राशि में, मेष राशि में। और यहाँ पे सूर्य यहाँ पर बैठने से क्या होगा कि आपके और आपके पार्टनर के साथ अगर विवाद चल रहा है तो वो विवाद बातचीत से ख़त्म होगा। आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर इस समय में डिस्टेंस बन रहा है ज़्यादा या दूरियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बातचीत सीमित हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। इस समय में आप 14 अप्रैल 2025 के बाद देखेंगे कि आमने सामने आपके पार्टनर के साथ बातचीत शुरू होगी, आमने सामने वार्तालाप होगा। इस समय में थर्ड पार्ट आप देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। ब्रेकअप हो गया तो पैचअप होगा। जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है उनका फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और थर्ड पार्टी जाने के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई अन्य पर्सन है जो इस समय में आप दोनों के बीच में आ गया है, तो उनकी दूरी बिल्कुल तय दिख रही है या आपके पार्टनर ही खुद से दूरी बना लेंगे। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि इस समय में भावनात्मक रूप से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, इमोशनली वो आपके साथ टच में आएंगे और फिज़िकली मेंटली और कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद पिछले कुछ टाइम से किसी बात को लेकर के चल रहा था वो मतभेद समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है और पार्टनर केयर करेंगे आपकी, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, आप क्या चाहते हैं उन चीज़ों को वो समझेंगे और कहीं ना कहीं जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानी है वो दिक्कत परेशानी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और दूसरा जो बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन इस समय में देखने को मिलेगा वो सिंगल लोगों की लाइफ में देखने को मिलेगा। और सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में 2 अप्रैल 2026 से किसी नए व्यक्ति की आहट दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, ये शुरुआत आपकी डेटिंग ऐप, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। और इस समय में आप के जीवन में कोई पुराना इंसान भी आपको आ सकता है, क्योंकि दूसरा जो बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन इस महीने में दिख रहा है, इसमें एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। इस बदलाव, इस परिवर्तन में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं अगर आप मनी मन किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं या एक साइड प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार है, तो ऐसे में उस इंसान को भी आपके बारे में पता लगेगा, उस इंसान को भी लगेगा कि अब उसे आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपको अप्रोच करेंगे या आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ करेंगे, तो खुल करके आपकी बातचीत जो है वो आपकी 2 अप्रैल 2026 के बाद शुरू हो सकती है। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन इस समय में मुझे देखने को मिल रहा है वो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के दिख रहा है मित्रों। और आपकी मैरिड लाइफ में
पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम्स आई है, ससुराल पक्ष से भी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको बेइज्जत होना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं जानबूझ करके आपको टारगेट किया जा रहा है ससुराल पक्ष से। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लेश है, छोटी छोटी बातों को लेकर के नए नए मुद्दे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन बातों को लेकर के आपको पता भी नहीं है तो आपको पार्टनर जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उल्टा ही आपको उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली वो बात है। तो कहीं ना कहीं इन कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने से धोखा मिल रहा है, सामने से अविश्वास से, सामने से ब्लेम वाली गेम चल रही है। तो ऐसे में आप अगर 100% भी दे रहे हैं लेकिन सामने से वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसे में वो स्थिति समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में एक तो अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत आ गई है तो वो दिक्कत ठीक होगी। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं। हस्बैंड ने छोड़ दिया है आपको तो वो दोबारा आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ मिलेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ससुराल पक्ष से दबाव इस समय में कम होगा और एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे, जायदाद, घर, संतान को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है वो ठीक होगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस अंतिम महीने तक आता है तो वो फैसला भी पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर के भी चीज़ें काफ़ी स्पष्ट और अच्छी मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। और ये शुरुआत 11 अप्रैल 2026 से ही होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 2 अप्रैल 2026 से बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में जो चौथा बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा वो बदलाव होगा अविवाहित लोगों के जीवन में, क्योंकि अविवाहित लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से देखा जाए तो विवाह को लेकर के भी एक चिंता रही है और कहीं पे तो बातचीत बनते बनते बिगड़ गई है, कहीं पर बातचीत चली भी लेकिन पूरी तरह से एक निष्कर्ष पर बातचीत नहीं पहुंची। परिवार चिंता में है, माता पिता चिंता में है या फिर खुद आप चिंता में हैं। तो ऐसे में अब आपकी चिंता का निवारण इस महीने में पूर्ण रूप से मिलने वाला है। एक तो आप देखेंगे जब 19 अप्रैल 2026 से शुक्र अच्छी अवस्था में आ जाएंगे तो उसके बाद विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव आपके जीवन में आएगा। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ जुड़ करके देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ये शुरुआत आपके जीवन में फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ करके हो सकती है। ऑनलाइन माध्यम से किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आएगा, डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले से अगर कि कहीं पर बातचीत आपकी चल रही थी या चल रही है तो वो बातचीत भी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और यहाँ पे बहुत जल्द आपका रोका एंगेजमेंट होगा और बहुत जल्द आपकी शादी की डेट भी फिक्स की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी रिश्ता आपको मिलेगा उसे आप पसंद करेंगे, सामने वाले आपको पसंद करेंगे। तो ऐसे में विवाह को लेकर के भी आप किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा विवाह अगर आप करना चाहते हैं किसी कारण से, किसी मजबूरी से, तो उसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। और पहले किसी इंसान का यदि रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पर वो बातचीत बंद हो गई है तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, पांचवा और आखिरी जो महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस अप्रैल 2026 में वो होगा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है, उस रिलेशनशिप में अस्थिरता दिख रही है या कहीं ना कहीं जैसे पहले आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, जैसे पहले आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोचते थे, बेहतर सोच थी, बेहतर तालमेल था उनका आपके प्रति, तो इस समय में उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक बदलाव दिख रहा है। इस समय में उनके जीवन में एक
तरह से देखा जाए तो वो आपको मान नहीं रहे हैं अच्छे से, या आपको उस तरह की रिस्पेक्ट, मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी भी है। एक तो ये स्थिति भी 19 अप्रैल 2026 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। और यदि आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं ही नहीं, तो कोई नया इंसान आपको 19 तारीख के बाद अप्रोच कर सकता है, या किसी नए इंसान को आप खुद से अप्रोच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव अप्रैल 2026 में जो होंगे, वो मैंने विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या से आपको 100% निदान मिले, समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।